ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का एक स्लाइड सा इंडिकेशन दे देता हूं, बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे सिखाने में समझदारी रहती है। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना हो सपोज y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। किसका ग्राफ बनाना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मेरे लिए जो x है वो अपने आप में 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई। तो मैं आपके सामने जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बनाने से पहले ये बता दूं कि 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ ये होगा। अगर 0 से लेकर के 2 पाई तक का ग्राफ अगर इस प्रकार का है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इस पूरे ग्राफ में आप पहले ये देख लिया करें कि कितने इंटीजर y में आ गए। चेक इंटीजर्स इन y के नाम पे एक इंटीजर आ रहा है 0, एक इंटीजर आ रहा है 1, वापिस आ रहा है 0 और एक आ रहा है -1। y के नाम पे कितने इंटीजर आ गए? 3, 0, 1 और -1, 0 और 1, 3 इंटीजर आए। अच्छा अब सुना, जिस दिन साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, इतनी ऊंचाई पे होगा। राइट है? अच्छा कितने लोगों को पता है इस ग्राफ की, है ना, इस 1 से हटते ही हाइट, जैसे इस पॉइंट पे हाइट पूछूं, 1 हुई या 1 से कम हो गई? 1 से कम, श्योर कर देगा ना। इस पॉइंट पे बताओ 1 से कम या 1 से कम? 1 से कम। यहां पे 1 से कम, यहां पे भी 1 से कम है ना भाई। तो ये इस जगह से लेकर के इस जगह के बीच के अंदर जितने भी पॉइंट मैंने बनाए वो सारे की वैल्यू 1 से कम, और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 माने एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 माने एक्स एक्सिस। सिवाय सारे पॉइंट आए, सिर्फ एक पॉइंट नहीं आया। राइट है? उसके कारण यहां पे होल आ जाएगा। क्या वो कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये अपन पहले भी कर रखी क्या? अरे वेरी गुड। तो फिर अपन दोबारा कर रहे हैं। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस साइन एक्स, ये बात तो अपन फोकट में क्यों खराब करें, ये आता ही है ना। ठीक है, तो मैं एक बार जरा जल्दी से बता देता हूं। इसके कारण यहां पे होल आएगा, ये पूरी लाइन बनेगी क्योंकि जितने भी वैल्यूज थी वो सारी कहां गिरेगी? नीचे आती जाएंगी। राइट है ना भाई? और यहां पर इसके कारण होल आएगा, और ये सारे पॉइंट भी नीचे आएंगे। राइट है भाई? तो अपन बात कर चुके हैं तो क्यों टाइम खराब करें। राइट है भाई? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो याद रखना ये पॉइंट बनेगा। माने अगर कोई पूछे ना ग्राफ क्या बना, तो आप ग्राफ बताओगे ये विद होल, और यहाँ पे एक बबल दिखाओगे बस, फिर यहाँ 2 डॉट, ठीक है, फिर यहाँ बबल, और ऐसा इस प्रकार का ग्राफ बनता जाएगा। ये ग्राफ बनेगा, ये सब गिर जाएगा व्हाइट वाला, रिमेंबर। ठीक है, अभी फिर इसमें टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं, आगे वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। राइट, ये अपन ने थोड़ा बहुत जो भी निश्चित समय के अंदर संभव थे उनके ऊपर चर्चा कर ली। ठीक है, एक बार जरा दोबारा से पूछ लूं आपसे। सपोज कीजिए मुझे किसी ने कहा है कि मेरा जो ग्राफ है वो ये वाला है, ये वाला भी नहीं लेता, यहां से लेता हूं, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट का ग्राफ ऐसे बना लेते हैं अपन। राइट है, ऐसा ग्राफ बना लिया। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप में से कौन मेरे को बता सकता है पहला कि y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, एफ मॉड एक्स कैसे बनाऊं? मैंने सिखाया था आपको, फंक्शन के अंदर अगर मॉड हो जाए तो क्या करते हैं? फंक्शन में अगर मॉड आ जाए तो हमेशा राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करो, राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करो। फंक्शन में अगर मॉड आ गया, जैसे अपने पास में मॉड यहां तक आया, राइट है भाई, तो अगर आपने राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये वाला ग्राफ राइट साइड का यूं ड्रॉ होगा, बोलो हाँ या ना। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में उसका रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज बना दी, बिल्कुल मिरर इमेज बना दो आप। कहानी पकड़ में आ गई? बस आपने मिरर इमेज बनाई और मिरर इमेज बनाते ही एफ मॉड एक्स तैयार। राइट है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं और मुझे बताओ कि दूसरा क्वेश्चन है क्या, कि अगर मुझे बताइए इसी के अंदर सेकंड है y इज इक्वल टू में मॉड एफ एक्स बनाना हो तो क्या करूं? हाँ भाई, बाहर अगर मॉड आ जाए तो क्या करते हैं? नीचे वाला ऊपर। अगर मैं नीचे वाला ऊपर बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि ऊपर का ग्राफ इतना था, ऊपर का ग्राफ यहां तक था ना भाई, और जो भी नीचे का जा रहा था वो एक बार डॉट 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 में दिखा दूं, श्योर है? और अगर ये वाली बात सही है तो फिर नीचे वाले का क्या करूंगा? क्या ख्याल है? और ये जो ओवरऑल बन के आएगा ये किसका ग्राफ होगा?
y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का, राइट है। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। कितने लोग मेरे को तीसरा क्वेश्चन ये बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू में अगर मैंने माइनस एफ एक्स पूछा होता तो क्या होता? सोच के जवाब दीजिएगा बहुत आराम से। माइनस बाहर आते ही क्या करते हैं? जो भी ऊपर ग्राफ होता है उसका रिफ्लेक्शन नीचे बना देते हैं। नहीं आया? उसका रिफ्लेक्शन अगर मैंने नीचे बना दिया तो जो ग्राफ अपना यूज आ रहा था, यूज आ रहा है ना भाई ग्राफ, तो अरे ग्राफ यूज आ रहा था, अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा बताओ? यो और कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं? तो 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने, और आपसे ये सब तो बहुत मिनिमम वैल्यूज हैं जो पूछी आती है, बहुत छोटी बातें कर रहा हूं। आपका जब चैप्टर उठेंगे ना ढंग के तब आपको समझ में आएगा। किसी ने ये सब जोड़ के पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में सब जोड़ के पूछ लिया कि ये प्लस ये क्या होगा, तब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इतना नहीं है, चलते हैं आगे। हो गया? चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बात करें नेक्स्ट पॉइंट। रेडी? फंक्शन हु रिपीट्स इटसेल्फ, फंक्शन हु रिपीट्स इटसेल्फ is known as periodic function. A function who repeats itself is known as periodic function. देख लिया? कोई भी ऐसा फंक्शन जो खुद को रिपीट करता हो दैट इज पीरियडिक फंक्शन। सबसे पहली चीज ये लिख ली। हाँ साहब, दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, interval after which फटाफट आजा, interval after which function repeats its value, interval after which function repeats its value is known as fundamental period, is known as period of the function, sorry fundamental भी हटा देना, ठीक है? फंडामेंटल अभी ना लिखें, है ना? is known as period of the function, period of the function लिख लिया, और ब्रैकेट में फंडामेंटल पीरियड लिख दिया ना, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे आइएगा, if period is least and taken positive, if period is least and taken positive, then it is fundamental period, then it is fundamental period. राइट है? अब बस यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद में जरा थोड़ा सा मेरे साथ बुद्धि लड़ा लो आप, ठीक है? देखिए साहब, मैंने पहली लाइन में लिखा है कोई भी फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? पीरियडिक फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब आपके लिए जो सबसे पहले जो जहन में आता है ना वो आता है साइन एक्स। क्या ख्याल है? साइन एक्स बार बार देखो जरा, एक बार जैसे अगर या तो शी शोर होती है ना, मतलब जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, है ना, वो अगर चल के आ रही है, आप सपोज करो जैसे सामने कोई एक ग्रीन कलर की कांच की बोतल है लहरों पे, ठीक है? तो थोड़ी देर बाद दिखेगी, फिर लहरें नीचे जाएंगी, गायब हो जाएगी, दिखनी बंद हो जाएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर उसी ऊंचाई पे दोबारा दिखेगी, फिर आगे देखो, फिर गायब हो जाएगी, फिर दिखेगी, फिर गायब हो जाएगी, फिर दिखेगी, फिर गायब हो जाएगी। सपोज करो ये वो ग्रीन कलर की बोतल है जो देखने वाला देख पा रहा था, फिर दोबारा से ये नीचे जा चुकी है और गायब होकर के दोबारा इसी ऊंचाई पे फिर दिखेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर इसी ऊंचाई पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो अगर बाय द वे कोई एक पॉइंट फिक्स इंटरवल के बाद में दोबारा उसी हाइट को गेन कर रहा है तो हम बोलते हैं कैसा फंक्शन अपने आप में कैसा फंक्शन है? पीरियडिक फंक्शन है। राइट है भाई? अगर ऐसा फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि मेरे शब्द में क्या जुड़ गया? हाइट। मैंने ये वर्ड यूज किया कि अगर एक फंक्शन इस प्रकार से है कि वो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद में बार बार उसी ऊंचाई पे प्राप्त होता है, फिर वापस उसी हाइट पर आ रहा है, तो ऐसा फंक्शन अपने आप में कैसा फंक्शन कहलाएगा? पीरियडिक। और ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल अपने आप में पीरियड कहलाएगा। और मैंने कहा पीरियड को किस नाम से पुकारेंगे? टी।
तो ये अपने आप में कितना हो गया t, ये दूरी भी कितनी हो गई t, राइट है कि नहीं? तो हर बार t की दूरी पे वापस सेम हाइट मिलती आएगी। अच्छा, क्योंकि मैं इस वाले फंक्शन को y इक्वल टू fx बोल सकता हूं, हाँ है ना, और y बोले तो हाइट, y का मतलब जानते हैं ना, y माने रेंज माने हाइट माने आंसर माने इमेज, बोला था कि नहीं? तो y माने हाइट भी होगा, तो कहने मतलब इस जगह पे हाइट कौन है? y। तो यहां पे y की वैल्यू क्या मानता हूं मैं? fx। क्यों? क्योंकि यहां पे x की वैल्यू x ले लूं। अच्छा, लेकिन इस जगह मैं x नहीं ले सकता क्योंकि मैं t आगे आ चुका हूं, तो इस जगह पे x की वैल्यू x प्लस t, तो इस जगह पे हाइट की वैल्यू कितनी हो गई? f ऑफ x प्लस t, राइट है ना? फिर इस जगह से फिर t आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस 2t, तो यहाँ पे कितना हो गया? f ऑफ x प्लस 2t। हुआ क्या नहीं हुआ? और अगर ये वाली बात सही होगी तो मैं कह सकता हूं इस समय पे तीनों हाइट कैसी है? सेम है। अगर तीनों हाइटें सेम है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं fx बराबर कितना है? fx प्लस t प्लस इज इक्वल टू में कितना है? f ऑफ x प्लस 2t एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा अप टू n टाइम्स, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? लेकिन अगर देखा जाए t भी पीरियड है, 2t भी पीरियड है, 3t भी पीरियड होगा, 4t भी पीरियड होगा, तो इनमें सबसे छोटा कौन? t। तो t इज द फंडामेंटल पीरियड, राइट है कि नहीं? अगर देखा जाए तो t 2t वगैरह वगैरह, तो मैं यहां पे लिखता हूं t 2t 3t 4t दैट डैश, दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर पीरियड, बट लीस्ट इज t। अगर सबसे छोटा t है तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। कहानी पकड़ में आई? तो t अपने आप में फंडामेंटल पीरियड हो गया। और इसका मतलब ये कि आपको, अगर आपको यहां तक कुछ समझ में नहीं आया वो बाहर में जाने दीजिए, आपको तो सिर्फ इतना से याद रखना है कि फॉर एनी पीरियडिक फंक्शन, किसी भी तरह के पीरियडिक फंक्शन के लिए रट लीजिएगा f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ये इसकी मेन परिभाषा है कि f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स। हर t इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो फिर f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स, जहां पे t पॉजिटिव नंबर है कोई भी, राइट है? याद रखिएगा सबसे काम की चीज और सबसे जबरदस्त, बच्चे को अगर समझ में आता तो पीरियडिक फंक्शन ऐसा समझ में आता है ना शुरू के अंदर। अगले पॉइंट पे आइएगा फटाफट से। अब आगे से याद रखना, मैंने जैसे सपोज करो मैंने आपसे एक बहुत ही मरा सा क्वेश्चन पूछता हूं, है ना? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी ने एफ ऑफ एक्स प्लस 3 दिया है, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे? पहली चीज आपको जो समझनी है, क्या समझेंगे? समझेंगे क्या? समझेंगे कि पहला तो एफ एक्स अपने आप में कैसा है? पीरियडिक फंक्शन है। बात समझ में आ गया? ये अपने आप में पीरियडिक फंक्शन है। इनडायरेक्ट है वे कहने का, एक तो पीरियडिक फंक्शन है और दूसरी बात उसका टाइम पीरियड टी कितना है? 3। बिल्कुल, कहानी पकड़ में आ गई। अगर कभी भी ये लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि फंक्शन जरूर पीरियडिक फंक्शन है और उसका पीरियड अपने आप में 3 है, पहली चीज। दूसरा, रेडी? आप क्वेश्चन के अंदर आगे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में, सॉरी, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, देन वो पूछता है देन टी ऑफ एफ एक्स बताओ साहब, फंक्शन का टी बताओ। अब जरा तो छोटी सी बात है जो मेरे को आप समझाने वाले हो, तो यार हाँ साहब, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है? 0। तो आप में से कितने लोग ये समझ गए कि इसका मतलब आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर में कितना? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3। तो टाइम पीरियड कितना लू? 3 लू या नहीं लू? माइनस तो ले ही नहीं सकता ना, टी मस्ट बी पॉजिटिव। आप देखो ना आपके तीसरे नंबर या दूसरे नंबर की लाइन के अंदर जरूर मैंने लिखवाया होगा, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? पीरियड शुड बी लीस्ट एंड टेकन पॉजिटिव। वो तो आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते। तो टी इज इक्वल टू 3 लू? हाँ या ना? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 3 तब ले सकते थे जब एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 3 होता। याद है ना, मेन चीज है एफ एक्स प्लस टी और एफ एक्स दोनों साइड कैसे हैं? यहां तो नेगेटिव आ रहा है तो नहीं ले सकते। फिर क्या करें? यही तो सीखना है। आपके सामने इस तरह के छोटे छोटे चैलेंज रखेंगे, अब आपको समझना है कैसे करना है। ऐसे केसेस में जिनमें एक से ज्यादा एफ एक्स हो, उनमें अंदर वाले को उसके पास वाले से, जो भी उसका सबसे पास वाला है उसमें बदल दो। अंदर वाला क्या? कितने एफ एक्स है आपके पास? 2। इसके अंदर क्या लिखा है? और इसमें क्या लिखा है? एक्स प्लस 3। तो जानबूझ के एक्स को किस में बदल दो? एक्स प्लस 3 में।
आपका पहला काम हुआ, अगर बाय द वे आपने x को किस में बदल डाला, x+3 में, x को x+3 में बदलते ही आप में से हर एक जने को बदल गया, ये बन गया x+3 और ये बन गया -x+6। बना के नहीं बना? अच्छा, लेकिन आप एक बात जानते हो कि f(x+3) खुद किसके बराबर है? बोलो, -fx। अरे बोलो ना, f(x+3) किसके बराबर है? -fx। तो मैं यहां पे कितना लिख सकता हूं? -fx इज इक्वल टू -f(x+6। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? और लिखते ही कट गया कि नहीं कट गया? अब लेकिन खुले में आ गया fx इज इक्वल टू fx+6, तो t बराबर कितना हुआ? 6। तो t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6। पॉइंट समझ में आया है ना? अगले बात हूं, छोटा क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन। क्या आपको दोबारा से कुछ वही फंक्शनल इक्वेशन जैसी दिखी कि नहीं दिखी? है ना? फंक्शन क्या कह रहा है? कैसा फंक्शन है? पीरियडिक फंक्शन। तो अगला क्या जानना चाहता है मुझसे? इसका क्या मानना चाहता है? टी। तो उसने एक इक्वेशन दे रखी है। मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपको कभी भी ऐसी कोई भी कहानी दे रखी है, उसमें हमेशा क्या करो, एक्स को उसके सबसे पास वाले में बदल दो। इधर क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? यहां ये x+2 है, अच्छा x+4, ये x+2, ये तो x के सबसे नजदीक कौन है? x+2। तो चेंज x इंटू x+2। अगर मैं x को x+2 में बदलता हूं तो ये बन गया fx+2, ये बन जाएगा fx+6 इज इक्वल टू में ये बन जाएगा fx+4 और ये बन जाएगा fx+8। कितने लोग ये समझ पाते हैं? जो गिवन है उसे मैं अगर a लेता हूं, जो बनाया उसे अगर मैं b लेता हूं, तो आप में से कितने लोग समझ गए कि ये इसका RHS है? देखो, ये अगर LHS है तो ये इसका RHS है, ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। नहीं आया? तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम A एंड B, A और B से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं ना, fx प्लस f(x+4) बराबर किसके? f(x+4) प्लस f(x+8) इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? और अगर हो गया तो ये और ये क्या रह गया? fx बराबर में कितना? f(x+8). कितने लोगों को समझ में आ गया? t की वैल्यू 8, तो t इज इक्वल टू 8। t क्या चीज है? पीरियड। पीरियड क्या चीज होती है? जिस इंटरवल के बाद फंक्शन सेम हाइट पे आ जाए, सेम हाइट पर आ जाए, है ना? अगले पे आ जाइएगा। हाँ भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगा रहा हूं, मुझे बताना क्या लगता है? fx कैसा फंक्शन बताया मैंने? पीरियडिक। श्योर है ना भाई? fx कैसा? पीरियडिक। f3 की वैल्यू 5 और पीरियड कितना बताया? 3। पीरियड के बाद अपनी वैल्यू सेम रिपीट देता जाएगा। पीरियडिक फंक्शन का मतलब ये ही ना? इसका मतलब टाइम पीरियड अगर 3 है, टाइम पीरियड कितना है? 3, तो हर 3 की दूरी पर सेम आंसर आएगा। अरे ये तो बात पकड़ में आ रही है ना? फंक्शन अगर पीरियड है, पीरियडिक है और उसका पीरियड अगर 3 है, तो आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 3 इट विल गिव द सेम आंसर, है ना? तो लिख लेते हैं, है ना?
आफ्टर इंटरवल ऑफ 3, छोटे लाइन में खत्म करते हैं, आफ्टर इंटरवल ऑफ 3, ठीक है, फंक्शन विल गिव सेम वैल्यू। लिख लिया? हर 3 की दूरी पे सेम वैल्यू देगा। तो कितने लोगों को ये पता है कि F3 की जो वैल्यू होगी वही F6 की भी होगी और वही F9 की भी होगी। तो F9 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। खत्म। अगले का पीरियड 3 था। तो आप इसे कितने लोग समझ गए कि इसका मतलब F0 की वैल्यू भी यही होगी। जरूरत पड़ने पे F0 मांगता तो F0 की वैल्यू भी 5 होती, क्योंकि हर 3 की दूरी पे सेम आंसर आ रहा है। क्या ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ है ना? अगले क्वेश्चन पे आता हूं। इफ fx is odd periodic function, odd periodic function having period equal to 2, then F4 is equal to question mark. F4 is equal to question mark. Yes. हाँ भाई, फंक्शन कैसा दिया गया? ऑड भी और पीरियडिक भी। और क्या दे रखा है? पीरियड कितना दे रखा है? 2। माने हर 2 की दूरी पर सेम आंसर आना चाहिए। हाँ या ना? और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? F4 की। जरा समझना, हर 2 की दूरी पे सेम आंसर आएगा। इसका मतलब F4 की वैल्यू अगर ना आए तो चिंता नहीं, F2 की निकालो, नहीं तो F6 की निकालो, और नहीं तो F0 की भी तो निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना? सबकी वैल्यू तो सेम आने वाली है, हर 2 की दूरी पे सेम आंसर आएगा। सही है ना? तो F4 की वैल्यू इनमें से कोई भी दे जाए। अब पहली चीज, ये तो पीरियडिक फंक्शन होने के पाप काटे, क्योंकि पीरियडिक है तो सेम आंसर देगा आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। कितने लोगों को पता है कि ऑड होने के कारण, कितने लोगों को याद है f ऑफ -x बराबर कितना? -fx। कितने लोगों को लगता है कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx में मैं x की जगह पे इजी है 0 रखना? रख दूं क्या? तो मैंने अगर 0 रख दिया तो -0 का मतलब 0 ही होता है। अरे हाँ या ना? इज इक्वल टू में कितना? -f0। क्या लगता है -f0 उधर चला जाएगा कि नहीं? उधर जाके कितना हो गया? अरे जुड़ जाएगा, 2f0 बराबर में इधर क्या रह गया? 0। तो इसका मतलब f0 बराबर कितना हो गया? 0। और 0, f0 की वैल्यू 0 आते ही इधर खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों? क्योंकि f0 0 है, इसका मतलब f4 भी 0 हो जाएगा। सही है? इसी टाइम का जेई का क्वेश्चन है। सही है? इतने बेसिक पे भी जाकर के वो लोग खेल सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पे। अगली बात पे रखता हूं बात, राइट है? अब अगर देखा जाए तो किसी ने पूछा पीरियडिक फंक्शन तो सर समझ में आ गया, एक ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम हाइट पर मिले या बार बार रिपीट हो। हाँ या ना? वो कैसा फंक्शन है? पीरियडिक। पीरियडिक की बात पकड़ में आ गई। अब पीरियडिक के बाद में कितने फंक्शन पीरियडिक होते हैं? सर दिखाओ तो सही, कितने फंक्शन पीरियडिक होते हैं? तो रिमेंबर, टोटल पीरियडिक फंक्शन कितने पता है आपको? है ना? टोटल पीरियडिक फंक्शन ओनली 7। सिर्फ 7 पीरियडिक फंक्शन है जो पीरियडिक है। उनमें से भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 तो ट्रिगो वाले, और 1 झुंझुना और फ्रैक्शनल पार्ट x। बात समझ में आई? और 1 फ्रैक्शनल पार्ट। कितने लोगों को याद है कि ट्रिगो का मतलब साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक? हाँ या ना? इसके सिवा 1 फ्रैक्शनल पार्ट, 1 झुंझुना। क्या झुंझुना रिपीट होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? अब उनके कॉम्बिनेशंस बहुत हैं, वो इनफाइनाइट जा सकते हैं। तो याद रखना, फॉर कॉम्बिनेशंस, है ना? जो इसके आगे की बात पकड़नी है तो हम लोगों को एक टेबल बनानी पड़ती है, और वो टेबल याद कर लेंगे तो हमारा सारा काम निकल जाएगा, राइट है? तो रिमेंबर, टेबल फॉर पीरियडिक फंक्शन। तैयार है? पीरियडिक फंक्शन के लिए टेबल बना रहा हूं साहब, ठीक है? याद रखना
ये तो शुरू में रट जानी चाहिए, मतलब जो अपना अगला पीरियड होगा उसमें अपन इससे रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद वाले में जो होगा ना, इसके बाद वाला मतलब जो 4 बजे होगा उसमें अपन इसके बारे में बात कर लेंगे। लिखवा भी लेते हैं, छोटा मोटा कार्यक्रम कर लेंगे और उसमें वाइंड अप भी हो जाएगा और अगला वाला टाइटल भी लगभग वाइंड अप हो जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन शीट डिस्कस करके, ठीक है, हरिओम करके खड़े हो जाएंगे, ताकि आपका जो पेपर है उसमें जो फंक्शन आ रहा है वो आपका बराबर निकल जाए। अरे आपका कल ट्रिगो वाली क्लास अपन हाँ ले रहे हैं ना, फंक्शन की ले रहे हैं ना, हाँ शुरू होगी ना, हाँ ठीक है, तो बस पहुंचूंगा, सट पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ साहब, अब देखिए आगे की बात सुना। कहानी के अंदर अगर देखा जाए तो पहली चीज ट्रिगो के फंक्शन कुल मिला के 6, जिनमें से पहली दुकानें 4 जनों की अलग, साइन कॉस माने साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, राइट है भाई, पहली चीज ये। और सबकी डिग्री कितनी, n। अगर इनमें से डिग्री n है तो डिग्री n जो है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो ऑड होगी या इवन होगी, बात याद रखना भाई, है ना भाई। अगर किसी की डिग्री, इन चारों की डिग्री अगर ऑड है तो पीरियड t इक्वल टू पाई लेना है ना 2 पाई लेना है, और अगर डिग्री अगर इवन है तो t इक्वल टू पाई लेना है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। एक बात नंबर 2, ये तो हुई साइन कॉस सेक कॉसेक की बात। अब बात उठेगी tan का, क्या करोगे सर, तो tan x की पावर n और cot x की पावर n, राइट है भाई। इनकी डिग्री चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हालत में t की वैल्यू पाई आने वाली है, सबका पीरियड पाई होगा, राइट है। अच्छा, आप में से कितने लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये कि अगर मैंने बोला पीरियड पाई होगा, इसका मतलब इनका ग्राफ हर पाई गैप पे सेम बनता जाएगा, और किसी का पीरियड अगर 2 पाई है तो 2 पाई के गैप पे सेम बनेगा, राइट है, वैल्यू रिपीट करेगा। अब चलते हैं, ये तो होगा tan cot sec cosec के बारे में बात। अच्छा, इसमें भी एक और खास बात है, अगर आपने इन्हें उठा करके, चाहे आप sin x की पावर n की बात करें, चाहे आप cos x की पावर n की बात करें, चाहे आप tan x की पावर n की बात करें, या इनकी बीवियों की बात करें, माने इनके उल्टों की बात करें, राइट है, इनमें से किसी की भी बात करें, फिर भी मैं कर देता हूं, क्यों, क्योंकि आप में से कई लोग जो लिखा होगा उसी पे यकीन करते हैं, राइट है। तो अगर बाय द वे अपन बात कर लेते हैं इनकी, किसकी, sec x की पावर n, cosec x की पावर n और cot x की पावर n। अगर इनमें से किसी की भी बात करते हैं, वो अगर मॉड में चला गया तो विदाउट केयर ऑफ इवन एंड ऑड कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हालत में सबका पीरियड पाई बोला जाता है। नॉर्मली साइन कॉस और उनके रेसिप्रोकल का पीरियड डिग्री पे डिपेंड करता है, डिग्री अगर ऑड 2 पाई, डिग्री अगर इवन पाई। tan cot में इवन ऑड का कोई लफड़ा नहीं, खुलेआम पाई, मॉड में जाने के बाद सब पाई, याद पड़ गया। इसके सिवा इनके रिलेटेड एक और चीज भी है जो रट जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्या आपको ये याद रखना है कि अगर बाय द वे इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, जैसे sin x की पावर 4 प्लस में cos x की पावर 4 हो जाए, राइट है, या tan x की पावर 4 प्लस में cot x की पावर 4 हो जाए, राइट है, या फिर ये मॉड में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ घुस जाए, मॉड sin x प्लस मॉड cos x, तब उस केस में इनका जो पीरियड होगा वो हमेशा π/2 होगा, राइट है ना। ये इकलौती ऐसी चीज है जो रटनी है, बाकी तो सब सेम चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद की बात पूछता हूं, इसके बाद की बात अब उठाते हैं अपन किसके बारे में बात, फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में। ये तो वहां ट्रिगो के बारे में, अब फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में भी याद रखना। फ्रैक्शनल पार्ट x को आपकी तकदीर अगर तेज हो गई तो कोई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी बोल सकता है, समझ में रखना भाई। फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड हमेशा 1 होगा, सबको पता है, एक की दूरी पे रिपीट होता है ना, तो इसलिए सबका पीरियड कितना हो गया 1, इसका पीरियड 1 होगा। अब आगे की बात करता हूं, इसके सिवा ये तो बोलने की बात हुई कि कितने फंक्शन टोटल हमारे लिए पीरियडिक है, 7, लेकिन सिर्फ 7 नहीं है, आगे भी कुछ छोटे छोटे फंक्शन है जो आगे आते रहेंगे जो पीरियडिक हो सकते हैं। उनमें से एक का नाम है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर कभी भी मिल गया तो हम अपीरियडिक नहीं बोलेंगे। अपीरियडिक का मतलब जो पीरियडिक नहीं है, ये पीरियडिक है। लेकिन इसमें लफड़ा क्या है, इसको पीरियडिक पहले क्यों नहीं बताया, इसको टेबल में आगे क्यों बताया, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा पीरियडिक फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता माने सर इसके अंदर ये नहीं पता चल सकता क्या कि ये कब रिपीट करेगा। हाँ, क्योंकि पीरियड तो वो होता है ना सर, आपने बताया जो ये बताता है कि कितनी दूरी के बाद रिपीट कर रहा है।
हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ये पता नहीं चलता कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ में कि कब जाकर रिपीट करेगा, श्योर करेगा, एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट आएगा, पक्का आएगा, उसी हाइट पे आएगा, पक्का आएगा, लेकिन कितनी गैप पे आएगा नोबडी नोज। तो याद रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, राइट है, फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता साहब, लेकिन होता पीरियडिक है, ठीक है। ये हुआ किसके बारे में बात, कांस्टेंट फंक्शन। इसके सिवा एक और फंक्शन है, नाम है उसका डिरिचलेट फंक्शन। क्या बोला मैंने, डिरिचलेट फंक्शन। ये डिरिचलेट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इजिकल टू में 1 जब x बिलोंग्स टू q हो और -1 जब x बिलोंग्स टू q डैश हो। ऐसे सारे फंक्शन जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के खाते में खेलते हैं वो सारे के सारे है ना क्या कहलाते हैं, डिरिचलेट फंक्शन कहलाते हैं। और ये जितने फंक्शन होते हैं ना, इनका भी फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और बाकी दुनिया के तमाम फंक्शन बोले तो रेस्ट सारे के सारे, चाहे आप log x की बात करें, चाहे आप x² + 1 की बात करें, चाहे आप x³ - 3x की बात करें, या आप इसकी भी बात कर लें, इवन 2x - 5 की बात कर लें, या फिर आप किसकी बारे में बात कर रहे हैं, log x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात कर लें, राइट है। किसी भी फंक्शन के बारे में बात करो, वो जितने भी फंक्शन जो आप सोचते हो, ठीक है ना, वो अपीरियडिक होते हैं। रिमेंबर, रेस्ट ऑल आर अपीरियडिक। रिमेंबर, सारे के सारे अपीरियडिक होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, हाँ आईटीएफ वगैरह सब अपीरियडिक हैं, सारे के सारे फंक्शन, राइट है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना, कॉट इनवर्स एक्स, दे ऑल आर अपीरियडिक। वैसे भी सोचो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है आपको, हाँ या ना, कितनी बार बनता है, एक बार, रिपीट कहां हुआ। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा, लेटा हुआ, कितनी बार बना, एक बार, रिपीट ही नहीं हुआ, अपीरियडिक। कितने लोगों को यह पता है कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, याद आया, 2 मोड़, एक ही बार बनता है, रिपीट ही नहीं हुआ। रिपीट माने तो लगातार रिपीट होता जाए, होता ही चला जाए, ये नहीं कि 2 बार रिपीट हो गया आप मेरे पास दौड़ गया कि लो देखो सर 2 बार हुआ तो है ना। क्लियर, सही है क्या। 4th नंबर पे ये sin की पावर 4x, tan x की पावर 4x, कॉम्प्लीमेंट्री tan cot, या फिर इनका मॉड, पावर कुछ भी होती है, नहीं ये वाली ना, सिर्फ जो 4 है, जो 4 इवन पावर नहीं, 4 4 6 6 8 8, क्योंकि आप जब तक लिखोगे मैं कुछ नहीं पूछ सकता, कुछ भी नहीं पूछ सकता, सब बेकार चला जाएगा, मेरे लिए यूजलेस हो जाएगी मेरी पावर, ठीक है। आप तो बताओ जल्दी सोच कर, sin x का कितना, क्यों ऑड है, अच्छा sin स्क्वायर x का, sin क्यूब x का 2 पाई है ना भाई, 2 पाई धीरे धीरे याद होगा। अच्छा बताओ मॉड sin x का 5, अच्छा मॉड sin स्क्वायर x का, मॉड में sec क्यूब x का, मॉड tan x का, हाँ श्योर है, जब tan स्क्वायर x का 5, अच्छा चलो तो बताओ sec क्यूब x का 2 पाई, अरे 2 पाई क्यों, क्योंकि डिग्री कैसी है, ऑड है, हाँ है ना, श्योर है ना। अच्छा चलो बताओ जरा sin स्क्वायर x का, cos स्क्वायर x का, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का, नहीं। अब जरा बताना इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या बताया, फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये अपने आप में डज नॉट एग्जिस्ट। कितने लोगों को याद आया कि मैंने बताया था 4, 2 पे मैंने तुमको क्या बोला था, 2 पे मुझे नहीं पता है ना, लेकिन पता चल जाएगा, पता चल गया आपको 2 पे है ना, पता चल गया, श्योर है, हाँ या ना। अच्छा देखो अब बारी बच्चे के लिए बारी बात करता हूं, अच्छा बताओ जरा फ्रैक्शनल पार्ट x की 1, बताओ जरा e की पावर x की, अरे आप पीरियडिक, खत्म बात, पीरियडिक है ही नहीं, कैसे बता दूं, है ना भाई। अच्छा चलो बताओ जरा सिग्नम x की, सिग्नम e की पावर x की, किसी को बताए सिग्नम के अंदर जाने वाला फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता था, आंसर 1, और अंदर वाला नेगेटिव होता -1, अंदर वाला 0 बन जाए तो कितने लोगों को पता है e की पावर x कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो कितना देगा 1, तो सिग्नम x इक्वल टू सिग्नम e की पावर x इक्वल टू 1 हमेशा, इसका मतलब कैसा फंक्शन, कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट हो गया तो कितना, पीरियडिक,
पीरियडिक होगा, और फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। श्योर करते जाओ, श्योर है? अच्छा, कितने लोगों को याद है कि अपन ने एक बार बात करी होगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3, ठीक है, माइनस के अंदर कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस 5/3। करिए क्या कभी इस पे बात? किसी को याद है कब करी थी? कांस्टेंट फंक्शन में। किसी को याद है किसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? कितनी? 5/4 याद आ गया? 5/4 बताई थी कि नहीं बताई थी? ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट। अरे भूल गए ना, मैंने कहा ना अब तो समय होता जाएगा भूल जाओगे। अब याद तो क्यों नहीं आएगा? याद आएगा बिल्कुल। अब देखो धीरे धीरे बाकियों में भी याद आएगा। हाँ यार पढ़ा तो था कहीं, 5/4 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था शुरू के दिनों में? अगर ये 5/4 तो कैसा फंक्शन? कांस्टेंट है तो पीरियडिक का पीरियडिक। अच्छा जल्दी से बताओ साइन एक्स की बार 32 पाई। अच्छा जल्दी से बताओ कॉसेक पावर 5x कितना? अच्छा जल्दी से बताओ tan की पावर 6x। अच्छा जल्दी से बता दो कॉट की पावर 7x पाई या 2 पाई? श्योर है ना? tan और कॉट में कुछ भी हो जाए पाई, मॉड में जाने का कुछ भी हो जाए पाई, साइन कॉस में हमेशा इवन ऑड। देखो इवन हो तो पाई और ऑड हो तो 2 पाई। जितना याद रखोगे उतना स्कोर के अंदर आ जाएगा, सारे क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। सही है ना? अब ये तो भी अपन ने प्रैक्टिस करी, ठीक है। बस इस पे क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप मेरे को लिख के बता देना। राइट है? कर दोगे ना भाई? चलिए मैं लिख देता हूं। राइट है? आप तो उनके सामने उनका पीरियड लिख देना बस। कॉसेक भाई भर दिया क्या? सबका आंसर भर देना चालू कर देना। 71। हाँ साहब मिलाऊं? चलिए बात करिए इस पे 2 पाई, इस पे पाई, इस पे 2 पाई, बेहतरीन, इस पे डीएनई बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कितने को याद है सिग्नम में अंदर वाला पॉजिटिव हो तो 1, याद है ना? अंदर वाला पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव तो आंसर कितना हो गया? 1। राइट है? और इसका आंसर कितना? 3/4 5/4 तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। याद आ गया? वेरी गुड। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर 1 तो डज नॉट एग्जिस्ट। श्योर है? इसका बोलो 5/2। श्योर है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन करके बस वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी अपन अगले पीरियड में कर लेंगे, मैंने अपने असली पीरियड में कर लेंगे। तब तक आप लोग मस्ती मारिएगा, ठीक है? अच्छा है, नीचे तहलका मस्ता रहेगा, ठीक है? एफ एक्स इज इक्वल टू में सपोज कीजिए किसी बालक ने पूछा है कि 1 प्लस में कितना 2 cos x, राइट है? डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना sin x इंटू में दे रखा 2 प्लस sec x, ठीक है ना? अगला पूछता है फाइंड पीरियड। क्या पूछ रहा है? पीरियड बताओ साहब। पहली चीज बता देता हूं बहुत ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर कभी भी टूटे और क्वेश्चन अगर बाय द वे टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा तो पहले कोशिश करो उसको मिनिमाइज करो। पहले जो फंक्शन दिया उसको काटो पीटो, जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना कर लो। तो याद रखिएगा फर्स्ट सॉल्व गिवन फंक्शन,
ठीक है ना, देन चेक पीरियड, तब जाकर के पीरियड चेक करना चाहिए, कभी भी बीच में पीरियड चेक ना करें। राइट है, आप में से अगर किसी को भी ये बात समझ में आ गई है तो वो ये जानता है 1 + 2 cos x को थोड़ी देर चुपचाप बैठाओ, sin x के साथ कुछ नहीं कर सकते, उसको रोको, लेकिन 1 + 2 + sec x का मतलब, sec x का मतलब कितना होता है 1 / cos x होता है कि नहीं होता, तो एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा cos x, तो यहां पे हो जाएगा 2 cos x + 1 / cos x, ये cos x कहां जाएगा ऊपर, ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना cos x / sin x उर्फ cot x, और cot x का पीरियड बोलो तो t = कितना हो गया i, खत्म। आई कि नहीं आई बात, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? हाँ, नहीं तो आपसे कोई ये कोई भी ढक्कन आप ही किसी से पूछ लो, सामने वाला बौखला के मर जाए बुरी तरह से। कैसे, जरा एक साधारण सी बात पूछता हूं, कितने लोगों को पता है कि अगर कोई पूछे sin x / cos x का, इसका पीरियड पूछे, sin x का कितना, sin x का कितना 2π, cos x का कितना 2π, दोनों का 2π, तो 2π 2π का 2π नहीं आया, अरे 2π 2π का 2π या तो 1 कर, या तो तू उड़ा दे, या फिर कॉमन ले ले, 2π आएगा, आंसर तो 2π होना चाहिए था, फिर 10x, लेकिन तो पाई है। तो ये याद रखना, फर्स्ट सॉल्व द फंक्शन एंड देन गिव योर पीरियड। नहीं आया, कभी बीच के अंदर है ना मुंह फाड़ के नहीं कूदना इसमें, ठीक है।